हेलो फ्रेंड्स, टीजी एग्ज़ाम के चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो मैंने जॉब सेलेक्ट किया आपके लिए वो है मध्य प्रदेश की तरफ से। मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आई है, तो मैं सारा वैकेंसीज़ आपके लिए डील नहीं करूँगा। जो वैकेंसीज़ फ्रेशर और छोटे स्लैब के एक्सपीरियंस होल्डर्स के लिए उनके लिए डिस्कस करेंगे। तो चलिए लाते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट और जूनियर लेवल मैनेजमेंट के पोस्ट के साथ। तो फर्स्ट जो ओपनिंग है वो मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, वो है डिप्यूटी मैनेजर HRMD की तरफ से। तो इसमें आपका जो एज लिमिट है, एक वैकेंसी आई है, एज लिमिट जो है वो है 18 से 40 साल। और यहाँ पे आपका फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है इन पर्सनल मैनेजमेंट, क्योंकि HR के रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप यहाँ पे। और जो आपको सैलरी मिलेगी वो है 90,000 के पास, 90,126 रुपीज़। नेक्स्ट जो है वो है डिप्यूटी मैनेजर मार्केटिंग। तो यहाँ पे सेम एक वैकेंसी, एज लिमिट 18 टू 40 ईयर्स। आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, MBA होना चाहिए 2 साल का इन मार्केटिंग। अगर आपका है तो आप स्पेशलाइज या आपने MBA इन स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी विल बी सेम 90,126 रुपीज़। नेक्स्ट विल बी डिप्यूटी मैनेजर क्रेडिट। यहाँ पे जब क्रेडिट की बात कर रहा हूँ तो 2 साल आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फिनेंस रिलेटेड या स्पेशलाइजेशन इन फिनेंस। एक वैकेंसी 18 से 40 साल का एज लिमिट है और सैलरी जो आपको मिलेगी वो है 90,126 रुपीज़। नेक्स्ट डेप्यूटी मैनेजर का जो पोस्ट है वो है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस का। तो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस की बात जब की जाए तो डेफिनेटली सिविल आएगा। एक वैकेंसी है, एज लिमिट है 18 टू 40 ईयर्स। आपका डिग्री होना चाहिए फर्स्ट क्लास बैचलर्स और मास्टर्स इन सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बिकॉज कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है। यहाँ से सैलरी आपका डिप्यूटी मैनेजर का सेम है 90,126 रुपीज़। नेक्स्ट जो डेप्यूटी मैनेजर है वो है फिनेंस की तरफ से। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे फिनेंशियल एनालिस्ट और MBA इन फिनेंस आपका है तो आप अप्लाई करो। एक वैकेंसी 18 से 40 साल, एज लिमिट और सैलरी आपकी सेम रहेगी। नेक्स्ट इज डिप्यूटी मैनेजर अकाउंट्स। यहाँ पे जो सैलरी जो मिलेगा वो सेम रहेगा। पोस्ट एक है, एज लिमिट इज़ 18 टू 40। एंड इस जगह जो है यहाँ पे भी वो फिनेंस रिलेटेड वाले लोग जो 2 साल MBA कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं वो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी इज डिप्यूटी मैनेजर एग्रीकल्चर। यहाँ पे जो बीटेक इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर से हैं, मास्टर्स किए हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं आप इस पोस्ट के लिए। यहाँ तक मैंने जो बताया आपको स्लैब, दैट वाज ऑल अबाउट द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। आप ये उसको लोअर लेवल भी बोल सकते हो। तो ये सारे डिप्यूटी मैनेजर के स्लैब थे और पोस्ट थे। अभी मैं जो डिस्कस करूँगा वो है असिस्टेंट मैनेजर्स के पोस्ट। अब डायरेक्टली मैं पोस्ट के बारे में बताऊँगा। जो असिस्टेंट मैनेजर का सैलरी है मैं पहले से बता दे रहा हूँ, जो सैलरी मिलेगा असिस्टेंट मैनेजर के लिए वो है 73,205। तो सैलरी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ मैं पोस्ट और उनके क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊँगा। और जो भी असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी जो है वो सारे डिवीजन में एक वैकेंसीज निकली है। तो मैं अलग अलग असिस्टेंट मैनेजर के बारे में बताता हूँ। पहला जो है HRMD की तरफ से है। ये इसमें आप HRMD मतलब HR की तरफ से, यहाँ पे आप 2 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल जो आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करा है HR की तरफ से या पर्सनल मैनेजमेंट या सोशल वर्क, आप एलिजिबल हो। अगर आपका असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग है तो आप 2 इयर्स, अगर आपने MBA किया है या 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट किया है मार्केटिंग तरफ से, आप एलिजिबल हो। एंड एज लिमिट इज सेम फॉर एवरी पोस्ट, दैट इज 18 टू 40 ईयर्स। आपका जो नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर ऑडिट, यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स होना ज़रूरी है या फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन कॉमर्स। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है एग्रीकल्चर की तरफ से असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या मास्टर्स इन एग्रीकल्चर है, आप इस पोस्ट के एलिजिबल हो। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल या सिविल का अगर आपका डिग्री है, बीटेक या मास्टर्स, यू आर एलिजिबल। नेक्स्ट पोस्ट इज मैनेजर इंश्योरेंस। यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन या फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट तो आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट पोस्ट इज फॉर IT, असिस्टेंट मैनेजर IT। अगर आपने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या IT करके रखा है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। इवन यू आर हैविंग MCA डिग्री, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। अगर आप नेक्स्ट पोस्ट है डेटा एनालिटिक्स का, दैट इज असिस्टेंट मैनेजर डेटा एनालिटिक्स। यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या EC के है का क्वालिफिकेशन है बीटेक और MTech, यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। नेक्स्ट पोस्ट इज असिस्टेंट मैनेजर नेटवर्किंग। यहाँ पे भी computer science, IT and electronics, all 3 years are eligible. Next is assistant manager programmer. यहाँ पे computer science, EC and ITs are eligible. All BTech, MC and MTech. Assistant manager cyber security, BTech in CS, IT or EC, or if you are having an MCA, you are eligible. Last but not the least, assistant manager risk management. यहाँ पे आपका MBA इन फिनेंस होना ज़रूरी है। और लास्ट है असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी। यहाँ पे बेसिकली उनको सिलेक्ट किया जाता है जो कि एक्स आर्मी ऑफिसर्स या एक्स आर्मी से होते हैं या जिन्होंने CRPF या RPF में काम किया है जवान,
उनमें अगर उन्होंने काम किया है तो वो उनका चांसेस ज़्यादा बनता है। दे आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। जो लास्ट डेट है वो है, ध्यान से सुने, 31 जनवरी 2021। अब मैं बताता हूँ आपको, सैलरी के बारे में मैंने बता दिया। अब मोड ऑफ रिक्रूटमेंट कैसा है, तो आपको जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है वो 2 स्टेज का होगा। पहला स्टेज जो होगा वो फुल्ली रिटन होगा और नेक्स्ट स्टेज जो होगा इंटरव्यू होगा। फर्स्ट स्टेज में जो होगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, वहाँ पेपर में 100 क्वेश्चन आपको आएंगे, ईच 1 मार्क्स क्वेश्चन होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम विल बी ऑफ 1 आवर। ओके, एंड अगर आप जब 2 स्टेज में मैंने बताया था, तो जब आप 2 स्टेज रिटन एग्जाम का, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। जो मेंस का जो पेपर्स होगा फॉर डिप्यूटी मैनेजर और ये सब का, वो सब 200 मार्क्स का होगा, 200 क्वेश्चंस। एंड लास्ट आपको फाइनली 2 स्टेज जो रिटन होगा प्रीलिम्स और मेंस के बाद, आपको इंटरव्यू के लिए आप कॉल करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द बोथ फेजेस। अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है, एक स्कैन कॉपी जो फॉर्म है उनके वेबसाइट पे फॉर्म दिया रहेगा, आप वो फॉर्म भरें। उसके बाद आपको जो ड्राफ्ट बनाना है या पैसा अमाउंट पे करने का रहेगा, वो अमाउंट पे करें और उनको आप वहाँ पे डिक्लेरेशन के साथ आपको सेंड करना है। सो सेंड करना इन सेंस ऑनलाइन में ही सेंड करना है। सो यू हैव टू गो देयर। फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म है, 31 तक आप ऑनलाइन फॉर्म को भरें एंड उसके बाद आपको वो फॉर्म को भेजना नहीं है। आपको नो नीड टू सेंड दैट फॉर्म, कीप इट विथ यू, आपको ऑनलाइन ही रखना अपने पास। एंड ऐसे ये सारे पोस्ट की इंटरव्यूज़ या रिटन की प्रिपरेशन के लिए आप हमें हमारे वेबसाइट पे लिख सकते हैं, जिसका डिटेल है www.teachexam.com। ऐसे तमाम जॉब्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन दबाते रहें और नए नए जॉब्स पाते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।